बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर एवरीडे साइंस के टॉपिक के ऊपर है। इससे पहले मैंने तकरीबन 3 नए टॉपिक एवरीडे साइंस के ऊपर लिखे हैं, जिसमें कोविड-19 के ऊपर एक टॉपिक लिखा है। उसके अलावा फिर मैंने स्मोक के ऊपर लिखा है, फर्टिलाइज़र के ऊपर लिखा है। ये चौथा लेक्चर है मेरा, और ये लेक्चर जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर है लेक्चर। तो इसका मैं रिटन मटेरियल यानी कि वेबसाइट का जो मेरे जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर उसको जाकर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है जो कि एवरीडे साइंस का टॉपिक है, और इसको मैंने रिसर्च किया। मेरे नाम और वेबसाइट का नाम है eastwestknowledge.com। तो व्हाट इज़ सोलर सिस्टम एवरीडे साइंस। तो सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले ज़रा हमें थोड़ा सा पता हो कि बिग बैंग क्या होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक, ठीक है जी, जो साइंसदान है दुनिया में, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो जितनी बड़ी कायनात है, इसकी जो तख्लीक हुई है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कोई 15 से 20 बिलियन ईयर्स अगो, 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। उसको हम क्या कहते हैं, बिग बैंग। फिर अब देखें कि उससे फिर बिग बैंग से कायनात वजूद में आई। फिर हम ज़रा कायनात के बारे में देखते हैं कि जो वो यूनिवर्स जो है वो कहते हैं बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ से मिलकर बनी हुई है यूनिवर्स, और वो मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी इसको कहते हैं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी भी है, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार का कोई मजमूआ है, गैसेस हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक, पहले मैंने बात की थी साइंटिस्ट के मुताबिक, अब है एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक। तो सन इज़ वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ स्टार हैं। उसमें से एक स्टार ऐसा है जिसको हम सन कहते हैं, और उसके गिर्द 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, और उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ये मैं अब इमेज के अंदर दिखा रहा हूँ आपको कि ये बिलियंस इस तरह की, ये जिस तरह ये सन है ना, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर इस तरह के बिलियंस ऑफ स्टार हैं। उसमें से एक हमारा है जिसको हम सन कहते हैं, ठीक है जी। और इसके गिर्द कितने 8 सैयारे घूम रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 रिवॉल्व कर रहे हैं इसके गिर्द पर, जिसमें एस्टेरॉयड वगैरह ये आ जाते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे फिर कमिंग लेक्चर में। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब ज़रा हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोलर सिस्टम की एक्सप्लेनेशन क्या है। कहते हैं कि सोलर सिस्टम जो है वो 8 प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है, जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं अपने अपने मदार में। कुरान भी कहता है कि वो गोया अपने अपने मदार में या दायरे में तैर रहे हैं। तो ये अपने अपने ऑर्बिट्स में, रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में ये घूम रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट हुआ था कोई 5 बिलियन ईयर्स अगो, जब क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट ने जो है वो बिगन टू स्पिन करना शुरू किया था। तो ये गैसियस मटेरियल वक्त के साथ साथ ठंडा होना शुरू हो गया था। बल्कि मैं आपको इसकी तरफ ही लेके चलता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो गैसियस मटेरियल वक्त के साथ साथ ठंडा होना शुरू हुआ, तो उसमें फिर क्या हुआ, सेंटर जो था ना इसका, ये वाला सेंटर, ये सूरज की शक्ल ले गया। बाकी जो इसके गिर्द गैसेस और डस्ट सर्कुलेट कर रही थी वो प्लैनेट्स बन गई। वो आराम इसके गिर्द ये जो सारे, ये जुपिटर, ये अर्थ, ये मार्स, वीनस, ये फिर प्लैनेट्स बन गए और ये इसके गिर्द घूमने लग गए। अब वो फिर है कि अगला हमारा टॉपिक था कि सन है क्या। सन कहते हैं एक ब्राइट स्टार है, ये हाइड्रोजन और हीलियम, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन होते रहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से ये मिलकर बना हुआ है, और इसका आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो गालबन 6000 सेंटीग्रेड है, और इट इज़ अ सोर्स ऑफ टेम्परेचर भी है और लाइट का सोर्स भी है। तमाम प्लैनेट्स के जो भी प्लैनेट्स, ये जो 8 प्लैनेट्स के गिर्द घूम रहे हैं ना, ये सब के लिए जो है वो लाइट का, टेम्परेचर का सोर्स है। फिर उसके बाद अगला हमारा ये टॉपिक है, ये सन का मैंने बता दिया कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स, ये जितने जो 8 प्लैनेट्स हैं ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी वो कहता है कि द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, अपने अपने मुतलका ऑर्बिट में जो है वो जो ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं ना, ये इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। ये सूरज से लाइट और टेम्परेचर गेट करते हैं। उसमें से अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है, अर्थ इज़ वन ऑफ दैम, जो कि सूरज के गिर्द घूमता है 365 दिन में, और 6 घंटे लेता है एक साल के अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लीप ईयर किसको कहते हैं।
वो कहता है कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक साल के बाद। अगर हम 6 को जमा करें 4 साल बाद तो ये 24 बनता, तो एक दिन ऐड हो जाता, तो वो 4 साल बाद 366 दिन का हो जाता। तो फिर एक हम जो है वो दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं फरवरी के महीने में। तो वो आप उसको जो 2024 का साल होगा, 2028 का और 2032 का इसी तरह ही। तो उसके अलावा फिर अब हम देखते हैं कि इनका फासला कितना है। ये मरकरी है, ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर में है। जो सूरज से फासला 58 है, 88 डेज लेता है चक्कर सूरज के गिर्द लगाने में। वीनस जो है वो 108 मिलियन किलोमीटर 225 दिन लेता है। इसी तरह ही अर्थ जो है वो, और अर्थ का हम वो देखेंगे जो आगे चल के जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो स्टैंडर्ड है वो अर्थ से है। तो 150 मिलियन किलोमीटर का ये फासला है सूरज से, और 365 दिन लेती है ज़मीन। और उसके अलावा मार्स 228 दिन लेता है, 2 साल हैं इसके। जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर से और 12 साल में। सैचुरन 1430 मिलियन किलोमीटर दूर और 30 साल लेता है। उसके अलावा फिर यूरेनस 2870 मिलियन किलोमीटर और 84 साल लगते हैं। नेपच्यून को 4,500 मिलियन किलोमीटर है और इसको 165 साल लगते हैं। और यहाँ पर एक नोट इम्पोर्टेंट ये है कि जो नौवां प्लैनेट जिसको हम प्लूटो कहते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, उसको एलिमिनेट कर दिया गया था प्लैनेट की लिस्ट में अगस्त 2006 के अंदर। सो आज का लेक्चर यही था। मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी सीरीज़ कर दूंगा, इसका मैं रिटन मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा, आप जो है वो इसको वहाँ पर सुन सकते हैं। तो इसकी इंशाल्लाह मैं सीरीज़ जिस तरह के मैंने इंडो पाक की शुरू की थी उसको मैंने मुकम्मल काफ़ी हद तक कर दिया है। इसको भी इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह जो है वो वक्तन फ़वक्तन जल्दी मुकम्मल कर दूँगा। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।